चैतन्यम शासनम मातीतम जन्मादि शुक्लातीतम कृष्ण गुणम मंगलम गुरु प्रणाम नाम प्रकार में मंगलम शब्दार शब्दाचार आश्रम है दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करूँ राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करूँ राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सुगत के अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु जाल दय नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब वन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण ज्ञान अंतर्जामी करते जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार जस रात के द्वारा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस परमात्मा की ब्रह्म भक्ति को 9 और 10वीं दोनों भक्ति साथ इस कारण से नहीं हो सकती है। इस संसार में प्राणी खटदशनियों के रूप में बंध जाता है। वो वेद पहन लेते हैं खटदशनियों के 6 और रूप में बांध लेते हैं। अब प्राणी बंध आत्मा ने जो ये शरीर रूपी वेश पहन रखा है वो गृहस्थी में हो और चाहे घर छोड़ा हो, वो ज्ञान ध्यान साखे सीख करके और राग रागनियों से बोलते रहते हैं, उसमें बंद। और ये दोनों में बंद करके और परमात्मा की भक्ति 9 और 10वीं दोनों 9 के जो 9 गुण हैं और 10वीं के खटदशनियों का जो अंग है, ये दोनों से वंचित है। और वंचित रह करके आत्मा 3 लोक 14 भूमि में पहुंचती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं संतो हो जुग करो अज्ञानी सत्य वस्तु को असत बतावे असत सत्य कर जानी संतो हो जुग करो अज्ञानी। पंच तत्वों में आकर के और ये बहुत अज्ञानी बन जाए। जो सत्य परमात्मा का नाम है उसको तो असत मानते ही, और जिसने रूप धारण कर लिया आत्मा ने और त्यागी बन गए, कसौटी पे चढ़ गए, बल्कि वस्त्र उतार दिए और अपने आप को तपस्वी मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, केवल भगवान परमात्मा समझते हैं और उनमें प्राणी बंध जाते हैं। तो बताओ असत में बंधे सत्य में बंधे। सत्य है सृजनहार परमात्मा का नाम और असत है जो आत्मा ने रूप धारण किया, चाहे महंत हो, गद्दीधारी हो, शंकराचार्य हो, चाहे त्यागी हो, तपस्वी हो, अवतार हो, कोई भी आत्म ब्रह्म ने रूप धारण किया है। सारा विस्तार आत्म ब्रह्म का है। तो गुरुदेव ने फरमाया आत्म राज जगत में होई परमात्म का राज। आत्म राज जगत में है परमात्मा का राज। आत्म के राज की प्राणी महिमा करते हैं, परमात्म के राज। परमात्म के नाम की महिमा करते हैं, आत्म ब्रह्म की महिमा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो संसार में 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ये अंग लक्ष और उपजे मोय मिलन के काज। जन सुखराम भिन्न जुग में कि गण मंडल घर कर। 8 अंग 64 लक्ष लिया नर राम कहे, ये दोनों आ गई 9 का गुण आ गया। 8 अंग 64 लक्षण में शील सांस संतोष भाव प्रेम प्रीति दया धर्म 8 अंग 64 लक्षण हो जाते हैं
तो इसको संगत इतनी प्यारी लगती है नम्मी कि बस वो संगत के अलावा सबको महाराज फरमाते माया से। ये नवदा के 9 गुण जब आ जाते हैं तो 10वें के खटदशवें के जब राजयोग श्वास उश्वास भक्ति करता है तो योग का जोगी बनने का समय है। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण ये ब्रह्म भक्ति का प्रकट हो जाता है। ऐसा अंग बन जाता है अंदर आत्मा के। नवदा के गुण आते हैं और 10वें का अंग बनता है। तो महाराज फरमाते हैं सांसों सांस रटना करते हैं और अंग लक्षण का ध्यान रखते हैं। कैसे? दे व्यवहार संसार सा देखना माय चूर ब्रह्मंड जावे। देह व्यवहार संसार के जैसे, जगत की जैसे, कि जगत का एक है शरीर, ये नहीं उसको अलग अपने आप को ऊंचा समझे और सुनने वाले को नीचा। अरे शिष जेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक आद अंत सतराम के। सतगुरु के संग आद अंत से सतगुरु का संग करोगे तब जाके आत्मा परमात्मा में मिल सकेगी। झेलने वाले और झिंगाने वाले तो बहुत है जगत में। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास ऐसे अंग बन गए वो उसकी महाराज पहचान बता रहे। तो जुग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई और करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही। और कोई है ऐसा सूरवा मन को समझ आवे। ऐसा सूरवीर है कोई जो इस मन को समझावे और परमात्मा की भक्ति में लगावे। जो अरूप है आत्मा भी अरूप है तो अरूप परमात्मा चाहिए, अरूप पति चाहिए। और अरूप जब इस पति के संग में आत्मा लीन होगी तभी वो गिगन मंडल में निवास करेगी और ऐसे अंग बनेंगे दर्शनियों के और नवदा के गुण होंगे। तब 3 लोक में हुए कारा चौथे लोक चलन की प्यारी। जे कोई हंस मोक्ष को चाले माँ ऐसी कुहावे। जो कोई मोक्ष में जाए वो कैसे कुआवे? माया टड़े ब्रह्म बर पावे। इस माया का नाम नहीं लेते, माया को कुछ नहीं समझते, बस माया को काम में लेते रटना के लिए, ज्ञान के लिए, धारण करने के लिए, समझने सोचने विचार करके और आत्मा को माया से अलग करते। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा जो समझ हो जाएगी तो फिर वो किसी भेष के बंधेगा, न खटदर्शनियों के भेष के बंधेगा, न आत्मा ने जो भेष पहन रखा चाहे ग्रस्त में हो चाहे घर छोड़े हो उसमें बंधेगा नहीं। तो ये ज्ञान समझ में आना चाहिए। बुद्धि पे विवेक के बिना, शुद्धि बुद्धि के बिना ये समझ नहीं सकते। और शुद्धि बुद्धि काम में नहीं लेता है तो फिर क्या समझेगा? जो काम में नहीं लेता है उसके लिए सुखरामी चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, उनके लिए बोल रहे हैं तो संतो सुनो देश भूलो जाए। अरे कलयुग आनर पेटुए घर में खट दर्शन के आए। संतो सुनो देश भूलो जाए। कलयुग आनर पेटो है घर में खट दर्शन के आए। ये आत्मा जो संत बनना चाहती है, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहती है, संतों के चौथे लोक में मिलना चाहते हैं तो सुनो, जो भेष पहना है इस भेष पे बंधन में मत। गृहस्थी में लेके माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार लक्ष्मी पुत्र संपत्ति के मोह ममता में फंस जाता और घर छोड़े बाद में शिष्य मूंढने में लग जाता है, धन इकट्ठा करने में लग जाता है, आश्रम और ये बढ़ाते रहता है, पूजित हो जाता है। वो दोनों ही भूल जाते हैं किसको? परमात्मा। और दोनों के बुद्धि पे कलयुग आता है। जब कलयुग आके बैठ जाएगा तो उसको फिर ये केवल ज्ञान सींचेगा
चाहे खटदर्शनी का भेद बनाए हुए हो, चाहे गृहस्थी में रहकर के भेष जो धारण कर रखा है पंच तत्व का, और ज्ञानी बन जाता है जबरदस्त। ज्ञानी बन के क्या करता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं, विज्ञानी जबरदस्त बन करके और जगत में कैसा होता है, सिमरत को शरणो तजे गहे आन की, जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, सृजनहार परमात्मा का नियंचर का सृजनहार का सरना को छोड़ते हैं, समझ नहीं आती नियंचर रूप है, सृजनहारी रूप है, और उनको चरम चक्षु से दिखने वाले रूप चाहिए, तो आन की ओट ले लेते हैं। भाई ये मिले जब भी, तो ये मिलेंगे जब हमारे को देंगे, ये मंत्र देंगे जब मिलेगा, गुरु का गुण है, इसकी ओट ले लेते। और जहां आन की सेव है वहां ये साधना का संगत का गुण, खटदर्शनियों का अंग और नौता के गुण बनने कैसे नहीं बनेंगे, साके शब्दा कह रहे हो बिना अर्थ के चार, ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना आप उठा पे तो, साथी समझ ज्ञानी होकर के बोलता रहता है, और राजयोग का खटदर्शनियों का अंग बनना, नौता के गुण आना, ये समझते और थापते, अपने को थापते और लोग को थापते, खुद को गुरु बताते हैं, देवता को थाप करके आन बताता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि धरकबाकु सुखराम के सीख ज्ञान जन हो, उनको धिक्कार है जो ज्ञान सीख सीख करके हरिजन बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। गृहस्थी में रहता है तो गृहस्थ संत घोषित कर लेते हैं, घर छोड़ देता है तो वैसे 1008 संत घोषित करते हैं। पर साखा के सुखराम जी सो जड़ पड़ो की मां, शाखा बोलते हैं और अंदर में कितने 864 लक्षण का ध्यान नहीं, क्रोध अहंकार पराक्रम, कामनाएं भरी पड़ी है, आसक्तियां भरी पड़ी है, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष दुर्मति भावना रहती है। तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं, ज्ञान सीख करके सीखने वाले को कहते हैं, सुनाने वाले सुनने वाले को, सुनने वाले सुनाने वाले को, बस ये हमारे गुरु जी है, हम चेले, और सब देवता को छोड़ दिया, किसी देवता को ना। क्यों, एक ज्ञान में 2 तलवार नहीं। तो सुखराम जी महाराज ने क्या कहा देखो, तो एक पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माये है, पिंड में ये सब अशुभ देव, बाहर खंड में है, शुभ देव एक खंड माये है, शुभ देव खंड के अंदर है, वो अपनी अपनी जगह है, उनको सृजनहार ने कार्य के लिए बुला रखा है, करते हैं प्राणी मात्र। और अशुभ देव क्या कार्य करता है, आत्मा को परमात्मा से वंचित करती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये शुद्धि बुद्धि के बिना समझ नहीं है कि आन देव किसको कहते हैं। आन देव को छोड़ इसे विद त्यागिए, कैसो को देवे इन रीत भजन सोन लागी। आन देव को छोड़ करके फिर भजन में लगे, तो किसी रीत से त्यागो आन देव को, वो महाराज कह रहे हैं। तो चिंता चवंडा जान मेरू सो भरम है, घट में चिंता बहुत है, वो चावंडा घट में लेती, और जिसके भरम घट में है वो भेरू बैठा है। खेचाई खेतर पाड़ क्रिया सो कर्म है, आपस में खेचा था, नहीं तेरा शिष्य ये, वो क्या मेरा शिष्य, वो क्या इसका गुरु मेर, वो क्या इसका, ये खेचाई तान करते हैं। ये ऐसी प्रकार से वो कर्म बंधन करते हैं या कर्म काटने का काम। फिर दुर्गा दुर्मत होय अहं सो आन है, बाबू पाखंड जान मामो देव मन है। दुर्गा कौन है, अंदर में दुर्मत, 2 मति, बाहर अलग और अंदर। अहो, अंदर में अहो भाव हुपत तज केवल निर्णय, अहो भाव हुपत को छोड़ेगा जब ये केवल का निर्णय अंदर समझेगा, तब तो आन इस शरीर को मानिया। कहते तो शरीर को है, और जब निर्णय करते हैं जब देवता को होता है।
तो ये अहू जो घट में बैठा है यही आन तेरे पसरा हुआ है। अहू भाव ऊपर मैं हूँ मेरा है, यही राग देश है, यही अहू भाव है, और यही मैं रूपी गुरु घट में बैठा है। तो ज्ञान रूपी गुरु आने वाला है। ये बाबू पाखंड जाट, बाबू जी की पूजा क्या पाखंड है, ऊपर अलग और अंदर अलग, कपट में भरा। मामोदेव मन है, ये मन ही सारे कार्य करता है। ये मामोदेव मन यही महाभारत रचाता है। फिर गोगो पूजे की वार गुसाई सानिए। अब गोगा किसको कहा? बाहर का। अंतरिम घट में क्या है? तो बुद्धि पे जिसके विवेक नहीं, शुद्धि में समझ, विवेक नहीं, शुद्धि बुद्धि की समझ नहीं कि आन किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, सदगुरु किसको कहते हैं, वो समझ नहीं, तो वो गोगे को पूज रहा। गोगो पूजे बीमार और मूर्ख। पितर करिए सेंग मुनका मनोरथ जान। पितर कौन है? बाहर जो है वो तुम्हारे है ही नहीं, दिखते ही नहीं, तो आत्माएं हैं। कोई अपने अपनी करनी से कहीं भी जाओ। पितर कजना कौन है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, ये घट में समाई हुई है, रमी हुई है, ये पितर। मोंगा मनोरथ जान। जितनी भी घट में वृत्तियां हैं ये मोंगे को पूछा, ये मनोरथ सिद्ध करने की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आन देव इन विद त्यागी। इस प्रकार से इन आन देव को जब त्यागेगा तब कलयुग तेरी बुद्धि से हटेगा, नहीं तो ये कलयुग बुद्धि पे बैठा रहे। और बोले वाणी कितनी पूरी बांट लो, इसका निर्णय समझ में आने पर। क्यों कि सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जानियो कोई। दुनिया सो लड़ पेट भरियो, जाय जलमियों को। सांग बना बना करके स्वामी बनते और परमात्मा की भक्ति का, नाम का, निज नाम के भेद की समझ। कई जने भक्ति भी कर रहे हैं और निरंतर निज नाम की समझ ही नहीं, सुर शब्द का मेल नहीं, उसका आनंद नहीं। न वाणी जी के निरपक्ष ने का पक्ष में कौन करता है, निरपक्ष कौन करता है, ये भेद जानते। तो फिर वो कैसे होंगे? आपस में लड़ेंगे। ये शिष्य मेरा होता है, ये गुरु मेरा, बस मेरा तेरा, और उसका जन्म मेरे तेरे में खत्म। कैसे? बाणी कतने शैल है, अनभे करे उचार। वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। अरे कहने हारा बहुत है, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम के, निम्बल बिरला के। जरूरी नहीं कहने वाले की मोक्ष हो गई, ज्ञान सुनाने वाले की मोक्ष हो गई और सुनने वाले की नहीं हो। ये सब भ्रम है, बहुत है महाराज के। रटना जो करेगा, चाहे सुनने वाला हो चाहे बात, रटना करेगा बुरी जन्म जीत के जाएगा, नहीं तो आपस में लड़ के जन्म खो देगा। फिर आटो मांगे पैसा जोड़े, ये दुनिया में ब्याज। घर घर पोषण न्यावज चावत हो किम होवेगा। फिर भीख मांगते रहेंगे, दान मांगते रहेंगे, गुरु दक्षिणा मांगते रहेंगे, और दुनिया में ले जाके फिर उन्हीं परिवार में ब्याज के पैसे देंगे। तो साधु क्या करेगा? आप ब्याज देते रहोगे तो घर गृहस्थी का कार्य करते रहेंगे, घर घर का न्याय छुपाते रहेंगे। गुरु बढ़ के, साधु बढ़ के, अपने आप को कर्तव्य करके और ज्ञानी समझ करके और उनके न्याय करेगा घर वालों परिवार। तो बताओ परमात्मा में आत्मा मिल सकती है? ये संसार में आन के पास फंसी हुई है। आन फिर अमल तमाको भांग तिजारो, उंगो याव सता के मेरे सुन पेट मारो के बादो तेरी आ। फिर कई तो खटकशे बढ़ के भांग तमाकू अमल तिजारा जड़ता चिल में कुंभ के मेले में जाओ, ये सब पड़े हुए बेस पहने हुए सब ये खाते। दुनिया ताकते हैं, दुनिया सब पूछती है, और वो ये उठके पीते हैं, खूब चरस पीते हैं, खूब ऐसे नशेली करते हैं।
और क्रोध में अहंकार में भरे पड़े। फिर कहते हैं कोई भी अगर हमें नहीं मारे तो तुम्हारे को श्राप दे दे, तुम्हारा इज्जत खराब कर दे। इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा तन में जिसके अहंकार है, अहंकार विपद है और एक दूसरे के लड़ आपस में मर जाते हैं। खट दर्शन सब करनी छोड़ी रात को तन अहंकार के सुखदेव और वैर भगत सो के में उतरो लापा। तो गुरुदेव फरमाते हैं खट दर्शन बढ़ के ऐसे कार्य करते हैं, खूब ऊंची ऊंची सवारियां निकालते हैं, बड़े बड़े मेहनत बत्तीदारी करते हैं, कई अपने अपने नाम घोषित कर लेते संप्रदाय बात और तन में अहंकार क्रोध बरातना नशीली वस्तु का सेवन करते। तो बताओ वो परमात्मा से बैर है कि भक्ति है? तो परमात्मा में आत्मा मिलेगी तो तीन लोक में घूमती फिरेगी, बंधने वाले भी बांधने वाले दोनों ही। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए ऐसा यहाँ को निर्बल कीजे जो काड़ कूट उड़ाए सारो करडापनो देखो। ऐसा यहाँ को निर्मल कीजे जो काड़ कूट उड़ाए सारो करडापनो देखो। अंदर में महाराज फरमाते सबसे पहले अपने अहंकार को, अहंकार को, क्रोध को निर्मल करो, तभी 8 64 लक्षण बनेंगे और इंद्रियां सातों सुर शीतल होंगे। तब महाराज फरमाते इनको काट कूट करने पड़े को, अंदर बाहर अपने आप को मोटा समझने वाले को इनको काटो और परमात्मा के नाम की भक्ति और ज्ञान की समझ करो। कैसे करो? तो अगवाण्या सुकर हेत सबारी जाइए। महाराज फरमाते अगवाण्या, ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ये महाराज फरमाते इन इंद्रियों को इसमें लगाओ, शुद्धि बुद्धि को इनमें लगाओ और इनसे हेत करो। सबसे आत्मा अकेले कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियों को, मन को, इन सारे शरीर रूपी सभा में इन सब को रिझाओ। तब संतो ये अंग आ गया मेरे उर घर मां, तब ऐसी अंग घट में बढ़ेंगे। और सद्गुरुदेव फरमाते हैं तब जाके ये वाणी का ज्ञान समझ में आया। तब ये अंग जब वाणी पे वचन पे आएंगे तो मेरे हो मेरे आनंद हुए मन माय, मेरे अंदर में आनंद घट में होगा। नवदा के अपने आप 9 गुण आ जाएंगे और 10वें भक्ति से ये खट दर्शनों के अंग बढ़ते जाएंगे, बढ़ाने नहीं पड़ते हैं, अपने आप बढ़ते जाएंगे। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, राम न पायो को। ज्ञान में सोचो सबसे पहले, तुम राम भी रटते हो और ज्ञान की समझ नहीं, सोचे हुए नहीं। तो महाराज फरमाते सुलझा हंस जगे क्यों उड़ते, देव सबे उड़ जागा। जो सुलझ गए वो तो उलझते नहीं है और जो उलझे हुए हैं उनको ये देवों का शरीर और उलझा देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में राम जी की प्राप्ति करने के लिए संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तेरियो जगमाय। संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समृत गोविंद मिलावे। सत्संगत मुगत मोख की दाता, संगत मुगत और मोख की दाता है। सो संगत ऐसी जब मिल जाती है तो संगत का ही गुण है भक्ति। पर संगत कैसी चाहिए? आन से हटकर, रूप की पूजा से हटकर, रूप की महिमा से हटकर के केवल की संगत, माया ब्रह्म वर करने की संगत। माया टले ब्रह्म वर पावे, तब नाभ एरन कर्म कोयला लोमन पाचों डार। सांसों सांस की धमन धवेरे ज्ञान हथोड़ा मां।
ज्ञान के हथौड़े, एरन रूपी नाभि और कर्म रूपी कोयले, ये सारे धीरे धीरे कर्म रूपी कोयले बन जाएंगे। और नाभि एरन और सांस इसी से उठेगा, इसी से 3.5 करोड़ मावड़ी नाभि एरन और हथौड़े की मार चलेंगे ज्ञान रूपी। तो सूरत सन्यासी में पकड़ पांचों नाम गण सिर पर, पांचों विषय को सूरत रूपी सन्यासी से पकड़ शब्द का आनंद लेके और आत्मा उन पांचों विषय से धीरे 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 सत्य रूप रस गंध स्पर्श से अलग होती है। सारे विकारों को धीरे धीरे साफ जब नाम रूपी गण सिर पर सृजनहार का नाम की गण बराबर ध्वनि चलती रहेगी अजपे के साथ में, तो एरन मुख में चोट पड़नगे राज बड़े जो मुख में एरन, इस पे एरन पे चोट पड़ने दे हथौड़े ज्ञान की। और नाभि से महाराज फरमाते सासु सांस जबरदस्त इसका गुण प्रकट हो जाएगा। तो सदगुरुदेव फरमाते मुंह से जबरदस्त चोट पड़ेगी, शब्द की जागृति होगी, राज बढ़ेगा अंदर में। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पांचों को कर एक सरियो बीच न राखे शांत, जन सुखदेव जी के 64 जोगण बिन बंद ले लो बांध। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते शुद्ध बुद्ध समता लिव सूरत, ये लगा करके जो भजन करता है तो पांचों एक काम क्रोध मत लोभ अहंकार ये सब सरिया यानी सब निर्मल पड़ जाए अपने आप, इनको पटकना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। आपको तो बस ये एक ही काम करना है, सांसों सांस दमन चोट पड़ने में जबरदस्त, और सूरत को शब्द का आनंद लेकर के और आत्मा को शुद्धि बुद्धि के साथ में जब ज्ञान को समझ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं किसी भी प्रकार के बीच में सांध नहीं रहेगी, क्षति नहीं रहेगी। इसके सतगुरु के और परमात्मा के बीच में सासोसास विधि, सदगुरु का ज्ञान और आत्म चेतन के बीच में पर्दा नहीं रहे। सत्संग केस बरोबर आत्र वचे हंसरा के कोई तो कृपा न बनी। केस बराबर आत्रा किससे रहता है? आत्मा और परमात्मा के बीच में। ये रूप का हाँ ज्ञान तो है, सुखराम जी है, सुखराम जी का ज्ञान ऊंचा है, ज्ञान गुरु है। पण ये मेरे गुरु महाराज ये बीच में रेस रह गई, केस बरोबर ये आंतरा रह जाएगा तो महाराज का सब डरते हैं, नहीं इनको नहीं बताएंगे क्या हाल होगा। और हम डंके की चोट बोल रहे सब में, सब गांवों पे बोलते हैं, रिसोला हो, रामचौकी हो, हिवरा हो, कालमपुर हो, सब जगह। बल्कि रामचंद्र जी महाराज के राम सभा में भी चूड़े बोले जोरदार, कोई कुछ नहीं बोला। निर्णय जो ग्रंथ का है वो तो निर्णय ही रहेगा। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं रामचंद्र जी महाराज के उनसे भी महंत महाराज से, कृष्णानंद जी से भी बातचीत करी, उनके शिष्य जो बैठे उनसे भी करी, परंतु कोई कुछ नहीं बोले। गुरु और सदगुरु और ज्ञान के बीच में पर्दा नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकता। खुद गुरु बनता है, औरों को काटता है तो फिर झगड़े होता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भक्ति करनी है और संसार में परमात्मा में मिलना है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन देव आ देही जानो, आन देव देही को समझोगे तो जाकर महाराज फरमाते हैं वो संसार में महापुरुषों के ज्ञान में समझ सकता है। जब तक इस देही को आन नहीं समझोगे और दूसरों को आन समझोगे तब तक समझ आओ ये महापुरुषों का ज्ञान की समझ। महाराज फरमाते सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति। सेवा धर्म उपासना जो करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, मंदिरों की जो भी सेवा पूजा करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, वो आत्मा की भक्ति है।
आत्मदेव की भक्ति है, आन की भक्ति है। ये सुखराम जी के वचन है, मेरे नहीं। आन देवा देही जान, आन देव ये देही को समझोगे तो फिर महाराज फरमाते हैं निर्णय आएगा ज्ञान का। उसके लिए लिखा है आन मिलिया बिन राम मिले नहीं, आन राम बराबर नहीं हुई। आन मिले बिना राम जी नहीं मिले, मैंने रूप मिले बिना रटना कौन करे, ज्ञान कौन धारण करे, और इससे अलग आत्मा कैसे हो। तो आन मिलिया बिन राम मिली, और आन राम बराबर नहीं हुई। आन राम को तुम बराबर समझते हो तो वो भी सही नहीं है, गलत है। ये समझ में आनी चाहिए बुद्धि पे, भक्ति करने वाले के, ज्ञान कथने वाले के। आन तजा बिन राम मिले नहीं, आन तजा बिन राम मिले नहीं भाई। ऊपर लिखा आन मिलिया बिन राम मिले, और नीचे लिखा आन तजे बिन राम मिले। क्यों कि काम राम के बड़े नहीं भाई, काम के और राम के, कामना के और राम के बनती नहीं, आपस में झगड़े हो। कामना कहती है मेरे को ये सुख चाहिए, और आत्मा कहती है मेरे को परमात्मा चाहिए। बस ये दोनों झगड़े के बीच में आत्मा फंस जाता है। तो ये फंस करके आन उपासी आत्मद्रोही, राम इष्ट को छोड़ पीर भो पाकू पूजे। आन उपासी ऐसे आत्मद्रोही हो जाता है, आत्मा को परमात्मा से वंचित कर देते हैं, और राम इष्ट को छोड़ वो बाँचने वाले पीर भोपा भगवत परमात्मा सदगुरु बन जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको ही सर्व भगवान मान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत जगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई। भगत का और जगत का मार्ग दो है, अलग अलग है, ये भेड़े रह नहीं सकते। और अगर यहाँ बाँचने वाले भेड़े रखना चाहते हैं और देवता से दूर होना चाहते हैं, तो देवता का शरीर कैसे दूर होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे माया भक्ति एक भेड़ी नहीं रे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। ये एक की भेड़ी रह नहीं सकती। क्यों? अगर करामात करतूत सिद्धाई जन को माया राज दो तो सब ही मुझ माने, और नरक कुंड खाली रहे जुग में कुड़चन। भक्ति करने वाले को करामात करतूत सिद्धाई अगर मैं दे दूं तो त्रिलोकी में कोई जन्मेगा नहीं, सब परम मोक्ष में चले। सब करामात करतूत सिद्धाई चाहते हैं, बैरम पर्चे चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पूजित होना चाहते हैं, और परमात्मा में मिलना भी चाहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज बोले जगत भगत का दोई मार्ग भेड़ा चले, माया भक्ति एक कटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तेरे क्या न्याम है सोली जो साई, नुगरा नर्रा जिस करे जन बिकड़ जा। जो ये बराबर माया भक्ति को शामिल रखते हैं वो नुगरे हैं, और जो केवल भक्ति की महिमा करते हैं वो बिरला, ज्ञान की भक्ति का संग कराते हैं वो बिरला। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे जन को मैं माया देना भी चाहता हूँ, तो महाराज कहते लेते नहीं। जन को माया राज दो सब मानते हैं, पर जिन्होंने भक्ति का गुण समझ लिया वो लेते नहीं। देव तो ले ले नहीं मेरा जन माया, जा सुख जाने पीर का जाने और न भाया। देव तो लेते ही नहीं। जिनको पति परमेश्वर का आनंद आ गया वो माया में फंसते ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते क्यों गरीब अभ्यागते, खाना भी पूरा नहीं मिलता था राका जी बाका जी को। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा इतने भगत हैं, इतने संत हैं, और आप ये भूखे मरते, दया नहीं आती। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप भी इसका पेट भर दूंगा। तो गले का नौसर हार देकर उनके आगे पक्का। तो राका देख धूलबाई बाका जी प्रगट की। स्त्री पुरुष थे दोनों, एक ने पैर से धूल डाली, किसी का गिर गया, क्यों अपन देखें।
एक ने कहा कोई होगा तो ले लेगा, हाथ में लगाना, तिनके से उठा करके एक पेड़ के पास बोलो। ऐसे भगत हुए जगत में, ऐसे संत बने, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति हुई, उनकी महिमा हुई। राम 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 बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो ब्रह्मदयाल सतगुरु।